अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं इकरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के साथ बेकिंग एंड कुकिंग की तो बहुत सारी वीडियोस शेयर हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक ऐसी वीडियो शेयर की जाए जिसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे रिगार्डिंग बेकिंग टूल्स एंड मेरे बेकिंग व्लॉग्स के हवाले से भी, तो मैंने सोचा आज उसके हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड स्पेशली तौर पे अगर आप बिगनर हैं एंड आप केक बनाना चाहते हैं, चाहे घर पे बनाएं या कमर्शियली अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे और आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं और वो किस पर्पस के लिए यूज होंगे, ये सब क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आज की वीडियो में देने वाली हूं। आप लोग के साथ टूल्स भी शेयर करूंगी और उनकी प्राइसेस भी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि बेसिकली अगर आप ऑफ पे लेते हैं तो आपको ये कितने में मिल सकता है। तो आपका 10% वैसे भी ऑफ हो जाता है। जिस तरह से लास्ट टाइम अभी सीईओ की बर्थडे गुजरी थी तो इन्होंने बेकिंग टूल्स पे 10% ऑफ लगाया हुआ था, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। आप ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं तो bakehouse.com से जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, सिंपल bakehouse.com लिखें, .tk लिख दें, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। आप उससे भी अपने कार्ड और मैंने जितनी दफा भी ऑर्डर किया है मुझे बड़ा अच्छा रिसीव हुआ है विद प्रॉपर पैकिंग, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिजिकली भी अगर मैं जाऊं तो फिर मैं जाके फिजिकली परचेज कर लेती हूँ। उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि टूल की क्वालिटी कैसी है और आप कितनी इंचेस का है, तो आप उस लिहाज से भी उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करके जाइएगा ताकि आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे मिल सके और एक डायरेक्शन मिल जाए कि नेक्स्ट जो है आप लोग के साथ मजीद कौन कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। खैर आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है तो बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आप कंप्लीटली वॉच करें, बने रहिएगा एंड तक। और इसका कुछ पार्ट तो मैं आज शेयर कर दूंगी एंड कुछ पार्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास काफी सामान है और टाइम कम है और वीडियो लंबी है। सो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप कि अगर तो आप बिगनर हैं और आप फर्स्ट टाइम केक बनाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो या आप घर में भी इनफैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस भी है कि अगर आप इसको घर से स्टार्ट करते हैं, पहले घर में बनाते हुए प्रैक्टिस करते हैं, देन आप इसको कमर्शलाइज करते हैं, देन आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक अच्छी खासी अमाउंट आप माशाल्लाह से घर पे बैठे ही अर्न कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेसिक सी नेसेसिटीज होती हैं, कुछ बेसिक टूल्स आपको चाहिए होते हैं जो कि आपको एक अच्छा केक बनाने में और उसको एक अच्छी फिनिशिंग देने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छी चीज ये है कि आप एक अच्छी टर्न टेबल पे इन्वेस्ट कर लें, बट अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते सबसे पहले, तो मैंने जो सबसे पहले एक टर्न टेबल ली थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि वो कौन सी थी। वो टर्न टेबल थी जी ये वाली, ठीक है। ये प्लास्टिक की एक टर्न टेबल आती है जो सिंपल और ये भी अच्छा रोटेट करती है। ये देखिए इसकी स्पीड भी अच्छी खासी थी, लेकिन ये वाली मैंने ली थी। अब ये काफी पुरानी हो गई है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैं थोड़ा सा एडवांसमेंट वाली साइड पे गई तो मैंने अपनी टर्न टेबल को अब चेंज कर लिया है, ठीक है। सो ये है। इसके अलावा आपको चाहिए होते हैं जी नोजल्स, डेफिनेटली नोजल्स चाहिए होती हैं आपको आइसिंग करने के लिए। आपको फ्लावर नोजल्स चाहिए होती है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि आपको कौन सी नोजल्स लेनी चाहिए, बट काफी हद तक काम आपका विदाउट नोजल भी हो जाता है, ठीक है। एक आइसिंग करने के साथ साथ आपने एक बेसिक स्पॉन्ज तो बना लिया, ठीक है। स्पॉन्ज के लिए आपको डेफिनेटली चाहिए होते हैं केक पैन्स, ठीक है। तो टिप यहाँ पे ये है जी केक पैन्स, ठीक है। अब ये है ये मैंने बेक हाउस से वैसे तो लिया हुआ है और ये है जी 330 रुपीज का है, 6x6 इंचेस का है, ठीक है। 6x6 इंचेस का 6x6 का है और आप इसमें इजीली 1 पाउंड का केक बना सकते हैं, ठीक है, इजीली तौर पे, ठीक है। वो थोड़ा सा हाइटेड भी होगा, 2 स्टेप्स वाला भी हो सकता है और 3 स्टेप्स वाला अगर आपने बनाना है तो वो आप 5x5 के उस पैन में बनाएंगे अगर आपने बहुत हाइटेड रखना है। अगर आपने नॉर्मल हाइटेड रखना है तो आप सिंपल से ये अच्छा ये 6x6 इसका बॉटम है, डायमीटर यहां से लेके यहां तक आप इसको मेजर करते हैं तो ये 6x6 है। हाइट अगर हम इसकी देखें तो ये 4 इंचेस है और अच्छा खासा ये हाइटेड है। इसमें हमारा केक बहुत अच्छा बेक होता है, ठीक है। तो एक तो ये टिप है। दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है वो ये कि इसका ये जो
बॉटम है ना ये थिक होना चाहिए, थिक, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि पहले पैन्स आते थे जो कि एक जिस्ट टाइप मटेरियल के बने होते थे, वो थोड़े पतले होते हैं, उसका बॉटम पतला होता है, उसमें ना बॉटम आपका ब्राउन होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कोई पैन बाय करें तो वो ये मोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी आप आवाज से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये मोटा होगा तो आपका केक जलेगा नहीं, उसके जलने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अच्छा, इसके साथ नॉर्मल डेफिनेटली बटर पेपर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बटर पेपर आपने लगाना होता है बॉटम पे। मैंने अब इसका एक क्या जुगाड़ निकाला हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली आने लगे और पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट मिलती भी नहीं है, वो है जी कटे हुए बटर पेपर। नहीं मिलते साइजेस के अकॉर्डिंगली, बहुत मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक जुगाड़ लगाया जो कि मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। वो क्या थी, वो ये है जी, ये एयर फ्राई पेपर्स आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक खोल के दिखाऊं, ये 50 का पैक है, ठीक है। तो जब मैं पैन अपने को ऑयल करके लाइन कर लूंगी ना, तो एक तो क्या होगा, मेरे लिए इजी होगा बटर पेपर को, एक तो आपको काटना थोड़ा सा पता है हो जाता है, समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आप जल्दी में हो तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, ये एक मेरा निकला है, ठीक है, बॉटम। आपने जैसे लाइन किया, लाइन पे ऑयल करके आपने इसको पैन में प्लेस कर दिया, तो ये आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगा। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या प्राइस थी, ये है 50 पीसेज है इस पैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये 50 पीसेज मुझे मिले हुए हैं जी, है 289 रुपीज के, 289 रुपीज के। ये बेक हाउस से नहीं लिए हुए, आपको कहीं और से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, बेक हाउस पे थोड़े से कॉस्टली थे, ठीक है। तो ये मैंने वहां से नहीं लिए हुए, ये 289 के मुझे 50 पीसेज मिले हुए, तो मैं इजीली इससे 50 केक अपने बना सकती हूँ, ठीक है। सो ये एक बड़ी यूजफुल सी प्रोडक्ट है। वैसे अगर आप लेना चाहें तो आप सिंपल बटर पेपर भी ले सकते हैं, ओके। इसके अलावा ये तो हमारा हो गया पैन रेडी। अब आ जाते हैं टूल्स वाली साइड पे। हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए जी, हमने अब आइसिंग करनी है, ठीक है। अब आइसिंग वाली साइड पे अगर हम आते हैं, हमने विपिंग क्रीम को अप्लाई करना है। अब विपिंग क्रीम को आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो पाइपिंग बैग की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग का अगर मैं आप लोगों के साथ एक सेट शेयर कर दूं, ये है छोटे वाले पाइपिंग बैग्स, ठीक है। पैक और इसके अंदर 100 पीसेज होते हैं। अब ये 100 पीसेज का 260 रुपीज का मुझे मिला है, ठीक है। इसमें भी आप वैसे तो विपिंग क्रीम भर के तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप सेपरेटली तौर पे इससे ड्रिपिंग कर सकते हैं। वैसे ये मैंने ड्रिपिंग के लिए रखे हुए, ये छोटे हैं तो ये मैंने ड्रिपिंग के लिए रखे हुए हैं। इसमें बड़े भी आते हैं, तो आप बड़े वाले जो है वो आइसिंग के लिए साइड पे रखते हैं, ठीक है। ये है जी ड्रिपिंग के लिए। तो इसके साथ साथ जो मैंने एक चीज रखी हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं एक तो इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जो मैंने रखे हुए ना वो है जी हमारे केक पैलेट नाइफ्स। अब एक केक पैलेट नाइफ इस शेप में है, ये देखें, दिस वन, जो कि यहां से, अब इसकी हैंडलिंग जो है ना, इसको आपको यहां से नहीं, इसको आप यहां से पकड़ के ना ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अपने हाथ पे भी आप किस तरह से इसको पकड़ के यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक आपके पास ये है, मैंने वक्त के साथ एक आइडिया लगाया था और मुझे ये था कि मुझे एक और पैलेट नाइफ की जरूरत है, और वो क्या था, वो कौन सा था, जो यहां से स्ट्रेट होता है, लाइक दिस, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। अब एक ये है और एक ये है, यू कैन सी द डिफरेंस। अब इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है। आपने सिंपल इसको पकड़ा, आपने आइसिंग क्रीम जो आपने ऐसे उठाई और उठा के आपने केक के साथ साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। अभी साइज में अच्छा खासा बड़ा है, 12 इंचेस का, ठीक है। और आपने इसको इजीली ऐसे किया तो वो केक की आइसिंग जो है वो एक ही स्ट्रोक में बड़ा अच्छा लेवल करके जाती है, ठीक है। सो ये दो तरह के। अब आप एक ही दफा अच्छे पे इन्वेस्ट कर लें। वैसे तो मैंने ये वाला जो बाय किया हुआ है, ये मैंने बेक हाउस ही बाय किया हुआ है, और इसकी प्राइस है जी 380 रुपीज, और वैसे भी प्राइस 380 ही है, ठीक है। नहीं, कोई सेल्स प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस ही 380 है। लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो क्वालिटी इज वेरी गुड, कि ये टर्न नहीं हो सकता है, कहीं से मुड़ नहीं रहा, और आप इसकी ग्रिप पकड़े और ग्रिप पकड़ के आप इसको बड़ा अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ये वाले दो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह के, ये भी है छोटे वाले जो मैंने रखे हुए हैं। अगर आपको छोटे बेंटू केक्स बनाने हैं घर में, एक एग या दो एग के स्पॉन्ज के साथ, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। इसमें 3 आते हैं, 3 का सेट है, ठीक है। वैसे ये छोटे वाला है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये उतनी ही प्राइस जो है ना इसकी कम हो जाती है, तो ये भी आप या बेक हाउस पे चेक कर ले या दराज पे चेक कर ले, आपको मिल जाएगी। 3 का सेट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। तो आपकी ये तो होगी आइसिंग। अब आप आ जाते हैं जी, आपने केक पे डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग के हवाले से पाइपिंग बैग्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब उसके साथ साथ आ जाती है बारी नोजल्स की।
आई हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ नोजल्स। मेरे पास अच्छे खासी नोजल्स हैं। ये है, इसके अलावा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ये हैं जी नोजल्स। ये देखिए, अगर आप करीब से देखें, मैं थोड़ा सा पीछे हाथ रख देती हूँ, ऐसे देखें, ये देखिए, ये हैं जी नोजल्स। ठीक है, अब इनको किस तरह से मैंने सेट किया है, इसमें ना मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ कि आप जिनसे रोजेस बना सकते हैं और आप जिनसे सब तरह के डिजाइन बना सकते हैं। आपको 2 से 3 बेसिक नोजल्स चाहिए होंगी, आपने वही लेनी है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा बड़े अच्छे से। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी, अच्छा एक तो है जी, ये देखिए, ये 195 रुपीज की आई थी। 195 रुपीज में ये थी 124 के। अच्छा, आपको मैं इसकी ना टिप दिखा दूं, लुक एट दिस, ये टिप है इसकी। और अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे है। अब ना ये थोड़ी सी खुली थी, अगर आप इसकी शेप देखें ना, ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा अगर इसको कैप्चर कर ले तो ये ऐसे थी। मैंने इसको क्या किया, मैंने विद द हेल्प ऑफ अ प्लायर, आप कोई सा भी प्लायर ले लें, मैंने इसकी हेल्प से इस तरह से इसको पकड़ के प्रेस किया और प्रेस करके मैंने इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लिया। इससे क्या होगा, इसके आपके रोजेस की पेटल जो है ना वो बड़ी खूबसूरत बन के निकलेगी जब ये इस तरह से थिन हो जाएगी। ये है 124 के। आप चाहें तो आप ये वाली ले लें, इससे बहुत अच्छा एक रोज बनता है। ठीक है, आप ये बना लें। इसके अलावा रोज टिप को रखने के लिए आप इसके ऊपर बना के आपने सीजर से उठाया और आपने केक के ऊपर प्लेस कर दिया, आप ये रोजेस बना सकते हैं। एक तो आपको इस तरह की नोजल चाहिए होती है। ठीक है, आप कोई सी भी रोज के लिए ले लें। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ 2 और बहुत इंफॉर्मेटिव और बड़ी बेसिक सी नोजल्स हैं जनाब। ये मैंने एक रखी हुई है, इसका नंबर है आई थिंक, ये है इस तरह से, इसको रोज नोजल बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर ना, इसके नंबर के ऊपर ऑलरेडी पेंट लगा के इसको किया हुआ, क्योंकि मेरे पास नोजल इतनी ज्यादा है, समटाइम्स क्या होता है, गुम हो जाती है अंदर। मैंने इस तरह से निशान लगाया हुआ है। ये बेसिक रोज नोजल है। मैं अगर हैंड रखूं पीछे तो आप ये देखें इसकी शेप। ठीक है, सिंपल, आप कहीं आप जाएंगे, आप चेक करें, आप लिखें ऊपर रोज नोजल, बेक हाउस की वेबसाइट पे जाके bakehouse.com पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये आप एक ले लें। इसके अलावा जी ये है मेरे पास 6B। अगर ये भी मैं हैंड रख के आपको दिखाऊं, आप इसके कर्व्स चेक कर लें। आप इससे कुकीज भी बना सकते हैं और आप इससे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये है जनाब 6B। ठीक है, 6B, आप ये वाली ले लें। ये 3 बेसिक नोजल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आइसिंग में फिनिशिंग देनी है। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसपे मैंने पैसे भी वेस्ट किए थे। तो मैंने लिए था ये स्क्रैपर, एक ये स्क्रैपर आता है, आप इससे डो कट कर सकते हैं, आप इससे आइसिंग कर सकते हैं। हाइटेड केक है तो भी आप, ये 2 साइजेस में आता है। ठीक है, प्लास्टिक के, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा था, ये वक्त के साथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको क्या, वैसे तो मुझे इससे काम करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आइसिंग करते हुए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा हो गया, किनारे इसके थोड़े से अंदर को चले गए, तो जब मुझे आइसिंग करनी है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट करती हूँ, देन मैं आइसिंग करती हूँ। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपने अगर छोटे लेने हैं तो आप ये वाले स्क्रैपर्स का और कॉम का सेट ले सकते हैं। ये आपको दराज से भी मिल जाएगा और आपको बेक हाउस से भी मिल जाएगा। ये मेरे पास 2 कलर्स में है, पिंक एंड ग्रीन। तो ये आपके पास कॉम होनी, वैसे शेप्स ये तीनों ही होती हैं। ठीक है, अब ये है थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है एंड यू डोंट वांट टू बाय इट, तो आप सिंपल क्या करें, सिम कार्ड ले लें कोई सा भी। ठीक है, आपका जो भी कार्ड एक्सपायर हुआ हो, आप उससे भी आइसिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं और उससे वो हैंडलिंग में बहुत ईजी है। इसके अलावा अगर तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करें। एक मैं आपको आपके साथ एक शेयर करने लगी हूँ, ये वाला स्क्रैपर, ये बेस्ट है। ये मेरी मैं कहती हूँ लाइफ की एक बड़ी अच्छी सी एक चीज है। मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर ना स्केल भी है सारा। ठीक है, ये मेंशन है कितनी हाइट का केक है, कितने आप, तो आप इसके साथ साथ मेजर कर सकते हैं और साथ साथ आप इसकी आइसिंग कर सकते हैं। और इसकी आप फिनिशिंग चेक करें ना, तो ये टेढ़ा होगा ना कुछ और। ये मैं ऐसे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और इसकी प्राइस थी 400 रुपीज और ये 22 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी इंचेस में देखूं तो ये तकरीबन बनता है जी 8.5 इंचेस का ये। और ये अच्छा खासा, देखिए 8.5 इंच का केक हो और आपका इतनी हाइट का केक बनता है, तो आप इजीली इससे ऑर्डर वर्क भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक ही दफा बाय किया हुआ ना, थ्रू आउट लाइफ कमर्शियली भी चलेगा कि आपने इसको अगर बेकिंग वैसे भी करनी है तो आप ये
कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। ये बड़ी बेस्ट चीज है। इसमें 3 साइजेस आते हैं, एक इससे भी बड़ा है और एक इससे छोटा है। मैंने छोटे वाला भी बाय किया और मैंने ये भी किया हुआ। इससे बड़ी जो है ना वो मेरा काम आसान हो गया और बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे बिगनर्स की उसके अकॉर्डिंगली कि अगर तो कोई करना चाहता है तो वो ये करे। उसके साथ साथ आप कुछ कलर्स हैं वो भी बाय कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाकी मैं आप लोग के साथ कुछ चीजें शेयर कर देती हूँ कि मैंने और क्या क्या कुछ बाय किया था, मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, तो बने रहिए। एक और चीज बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी आपके मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स। ये मैंने बेक हाउस से लिए हुए हैं, ठीक है, और अभी ये मैंने यूज अभी अभी किए थे। तो ये इसके अंदर ना आपको सारे नंबर्स के कप्स भी मिल जाते हैं और स्पून्स भी मिल जाते हैं। मजे की बात ये कि मैंने ये किस वजह से बाय किया था, मैंने इस वजह से बाय किया था कि इसमें 1/4 का हाफ भी था, मतलब 1/8 टीस्पून भी था। तो मेजरिंग कप्स होना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर मेजरिंग कप्स नहीं है तो वेट स्केल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक केक को बेक करने के लिए आपके पास ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आप घर के चम्मच के साथ कोई भी चीज, खास तौर पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह आप मैयर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम जानी होती है। तो या आप वेट स्केल लें तो या आप ये मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स ले लें। ठीक है, ये हमारी होगी टोटल बिगनर के लिए, या अगर आपने केक्स बनाना स्टार्ट करना है या घर के लिए भी बनाने हैं तो आपके पास ये टूल्स होने बहुत जरूरी हैं। और एक एग बेटर। इसके अलावा आप मतलब आप ये जरूरी नहीं है कि अवन है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पतीले में इजीली बेक कर, मैंने ये देखा है जी कि पतीले में ज्यादा अच्छा बेक होता है एज कम्पेयर टू अवन। प्रॉपर एक कलर आता है। अवन में मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम थोड़ा सा जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो आपने ये इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, टूल्स पे आप अच्छा इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आप अच्छे टूल्स लेंगे आपका केक उतनी ही फिनिशिंग के साथ आएगा, आपका कस्टमर उतना ही खुश होगा। ठीक है, कस्टमर ना भी हो, घर वाले बड़े खुश होते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल किस्म का केक बनाया, इतनी परफेक्ट फिनिशिंग। देखिए, काम हो तो परफेक्शन के साथ होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो वो हो गई वो चीजें जो कि मैंने सोचा था रिजॉल्व कर दूं इसमें कि बेकिंग फॉर बिगनर्स उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं चलती हूँ उन चीजों की तरफ कि मैंने कौन कौन सी चीजें मजीद बाय की थी और मैं मजीद कौन सी बाय करूंगी भी आगे। वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या कुछ और लिया था फॉर माई सेल्फ और वो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ जो कि मैंने बाय की हुई है बेक हाउस से ही, और ये है जी, इसको बोलते हैं लेक कैंडी कलर। ये यूज होता है व्हाइट चॉकलेट को कलर देने के लिए। आप व्हाइट चॉकलेट डोनट्स के ऊपर लगाना चाहते हैं या केक के ऊपर ड्रिपिंग करना चाहते हैं तो व्हाइट चॉकलेट के लिए ना स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, वो ये होता है लेक कैंडी कलर इसको बोलते हैं। थोड़ा सा अगर हाथ रख के आपको दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है। और इसको आप ये इस तरह से है, ये प्रोडक्ट इस तरह से है लेक कैंडी कलर के नाम से, और ये है जी 350 रुपीज का 10 ग्राम है, और ये मैंने पिंक कलर में लिया हुआ। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो और आप वैसे भी, ये पेड नहीं है ये वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि प्रमोशनल हो या मैंने उनकी प्रमोशन के लिए, नॉट एट ऑल। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं कि जहां से आप चीजें अच्छे परचेज कर सकते हैं, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो ये लेक कैंडी कलर, ये मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है जी कैस्टर शुगर। देखिए कैस्टर शुगर आपको ना मार्केट से उस तरह से मिल जाती है, लेकिन ये मैंने 1 kg की मैंने एक बल्क आपको पैकेट दिखाया है। देखिए अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं, ये ग्रैनुलेटेड है, ठीक है, ग्रैनुलेटेड है। आप इसको डोनट्स के ऊपर, किसी भी कुकीज के ऊपर, आप केक के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए आप लगा सकते हैं। ये 1 kg का पैक है और ये 220 रुपीज का आया हुआ है, ठीक है, 220 रुपीज का, और ये मुझे ये भी बड़ा बेनिफिशियल लगा था। सो यू कैन बाय दैट फ्रॉम दैट एज वेल। ये है जी केक टेस्टर। केक को टेस्ट करने के लिए आप सिंपल शास्लिक स्टिक या टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं केक को, लेकिन ये केक टेस्टर है, ये 150 रुपीज का था, तो ये भी मैंने बाय किया हुआ है। अच्छा जी, हमारी बहुत बात हो गई केक के हवाले से, क्यों ना आप कुकीज वाली साइड पे आ जाए। ये है जी मेरे पास एक पैक कुकी कटर का। अब इसमें ना 4 से 5 तरह के कुकी कटर्स हैं। एक है हार्ट शेप, ये भी 3 साइजेस में है, ठीक है। एक है जी फ्लावर, ये स्टार शेप, ये भी 3 साइजेस में है, ठीक है। एक है जी ये फ्लावर शेप, ये भी 3 साइजेस में है,
और है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलर, ये भी 3 साइजेस हैं। अब ये 3 साइजेस का एक पूरा पैक है और ये मुझे पड़ा था तकरीबन 300 समथिंग का, ठीक है। तो ये आप कुकीज़ के लिए ले सकते हैं, आप बटर कुकीज़ बना रहे हैं, आप इस शेप में कट करें और आप उनको डिफरेंट तरह से गार्निश करें और एंजॉय करें और सर्व करें तो बड़ी खुशी होगी। तो बड़े खूबसूरत किस्म के कुकीज़ निकल के आते हैं। इसके अलावा जो मैंने बाय की हुई थी वो ये है बिस्किट नोजल। अच्छा, ये गोल्डन कलर में आती थी, अब इन्होंने सिल्वर कलर में भी लॉन्च कर दिया है। अब आपको मैं अगर करीब से दिखाऊं तो इसकी टिप ऐसी होती है, ठीक है, और साथ साथ ये इसका ये है, ठीक है, इस तरह से ये इतने साइज की है। अब वैसे देखा जाए तो इट्स ह्यूज और इसका डायमीटर अच्छा खासा है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 250 रुपीज़ में मुझे मिली थी बिस्किट नोजल, ठीक है। ये बड़ी बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी हुआ था, समटाइम्स ऐसा होता है कुकी का बैटर थोड़ा सा हार्ड हो गया या ऐसा हुआ कि आपने अगर फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा सा हार्ड है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको पाइपिंग बैग में डाल के जब आप उससे कुकीज़ बनाने की कोशिश करते हैं पाइपिंग बैग फट जाता है, ठीक है। तो फिर आपको ये बिस्किट नोजल बहुत काम आएगी। आप इसमें सिंपल बैटर को पीछे से रखिए, प्रेस करें एंड देन आपकी कुकिंग जो है बड़ी इजीली बाहर आएंगी, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा तो आपको मैंने दिखा दिया, एक तो मैंने सिंपल डिस्पोजेबल मैंने आपको दिखाए थे पाइपिंग बैग्स, ये है जी सिलिकॉन वाला, इसमें आप गर्म आपकी चॉकलेट गनाश है कुछ भी है तो आप इसमें डाल के इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात केक डेकोरेशन की। ये है जी पर्ल मोल्ड, ये देखें, इसमें 4 डिफरेंट साइजेस के पर्ल्स बनते हैं। आप इससे तस्वीर भी बना सकते हैं, अक्सर उम्रा केक्स बनाने होते हैं तो आप इससे तस्वीर भी निकाल सकते हैं। सिंपल फॉन्डेंट इसके अंदर फिल करें, चॉकलेट फिल कर लें या फॉन्डेंट फिल कर लें तो आप इससे तस्वीर बना लें। या केक के साइड पे अगर आपने पर्ल्स लगाने हैं, स्प्रिंकल्स आपके पास कम है तो आप सिंपल फॉन्डेंट इसके अंदर भर के तो आप इससे जो है ना वो निकाल दें। अब फॉन्डेंट किस तरह की वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जो मैंने बेक हाउस से परचेज की हुई थी उसकी जो पैकिंग है ना वो मिनिमम भी आती है, कम से कम भी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने जो फॉन्डेंट बाय की हुई है ना ये है जी बेक हाउस की फॉन्डेंट और ये वाइट कलर मैंने लिया हुआ है। कैमरे में आपको थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा होगा अल्फाबेट्स, लेकिन ये इस तरह से है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 475 रुपीज़। ये वाइट कलर में मैंने ली हुई है। एक ये कि जी ये यूनिवर्सल कलर होगा, मैं इसके अंदर कोई भी कलर ऐड करूंगी देन मैं अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। सो ये फॉन्डेंट का कंटेनर बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो ये देखेंगे इस तरह से है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर की पैकिंग आपको दिखाऊं, सर्दियां आ गई हैं, थोड़ी सी फॉन्डेंट हार्ड हो जाएगी, इस तरह से प्रॉपर पैकिंग में आती है, ठीक है। और आप इसको इसी तरह से दोबारा स्टोर कर सकते हैं। आपने अगर कुछ भी बनाना है कटर से कट करें, ऊपर लिखें। अब लिखा कैसे जाएगा इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप ना 2-3 तरह के वैसे तो आप मोल्ड्स ले सकते हैं। जो मैंने लिया हुआ है या जो मैंने बाय किया हुआ है ना अल्फाबेट्स का, वो मुझे बड़ा मजे का लगा है, वो है जी ये वाला, ये। अच्छा, ये मैंने बेक हाउस से नहीं लिया, ये बेक हाउस पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये मैंने ना बेकअवेज से मंगवाया था, ये देखिए आप, दिस वन, ठीक है। ये बड़ा ही फाइन सा वो है। तो मैंने ये जब लिया था तो मैंने इसको किस तरह से इसकी प्राइस थी वैसे आई थिंक 600 रुपीज़ का मुझे पड़ा था और ये बड़ा मजे का मुझे लगा, ठीक है। इससे बड़े खूबसूरत से अल्फाबेट्स निकल के आते हैं तो आप ऊपर लिख सकते हैं और आप वो कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं केक को। ये है जी मैंने मफिन्स का पूरा ले लिया था, ये मुझे इकोनॉमिकल मिल रहा था, ठीक है। ये है जी 50 पैक्स का था पूरा सेट, तो ये मैंने लिया था तकरीबन 600 रुपीज़ में 50 पैक्स का। और ये मैं अगर आपको इसका एक निकाल के दिखाऊँ, ये बड़ा खूबसूरत लगा था। इसके अंदर आप कपकेक्स बनाए, आप इसके अंदर मफिन्स बनाए, कुछ भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ढोल की केक या मेहंदी केक बनाते हैं तो आप इसके अंदर मेहंदी शहंदी डाल के भी तो आप साइड पे रख सकते हैं। ये भी एक आइडिया है, ठीक है, आइडिया आप लोगों के लिए, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मुझे लगा था इंपॉर्टेंट चीज़। ये मैंने लिया था जी लिक्विड ग्लूकोज, ये बहुत सारी सॉसेज में यूज होता है। आपने कुछ कोई भी सॉस बनानी हो उसमें भी यूज हो सकता है, केक के डेकोरेशन में भी यूज होता है। ये है जी 395 रुपीज़ में 1 kg का पैक है। और इसकी आप पैकिंग चेक करें, मैंने अभी इसको खोला भी नहीं, ये अंदर से भी पैकेट में पैक है, ठीक है। अच्छा, इनकी पैकिंग बहुत मजे की है बेक हाउस वालों की, इन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ एक उस चीज़ के ऊपर जो मैं खुद आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मत बाय करें, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं कि मैंने जब बाय किया यूज़ किया, वो है जी ये कटर, ये वाले, ये अल्फाबेट्स के ही हैं। अब ना होता क्या है, जब मैंने इसको खोल लिया तो मैं पछताई कि क्यों मैंने इसको खोल लिया। खोलने के बाद ये है जी इसकी टिप। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एक एक अल्फाबेट को तोड़ेंगे, पहले तो ढूंढने में आप टाइम लगाएंगे। अब जिस तरह से ये है मेरे पास H, ठीक है, मैंने इसको तोड़ा,
तोड़ के अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको इसके अंदर ऐसे एडजस्ट करूंगी, ठीक है। ऐसे सबसे पहले तो ये इसके अंदर ही नहीं जाएगा ना, बहुत डिफिकल्टी है, इसको स्मूथ होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इतना टाइम होता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपने इसको बाय नहीं करना। ये हालांकि अच्छा खासा महंगा आया था, आई थिंक 800 का आया था या क्या कितने का था, क्योंकि मैंने फुल बड़ा लिया था। इसमें नंबरिंग भी है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, तो आप ये मत बाय करें, इस पे आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसकी पैकिंग खुली तो ये दोबारा पैक भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको सिंपल एक जिपलॉक बैग में इसको पूरा इस तरह से स्टोर कर लिया, ताकि अगर कभी मुझे जरूरत फील हो, मैं इसके अंदर लगाने की बजाय मैं हाथ से पकड़ के ही तो मैं लगा रही होंगी, लेकिन ये मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लगा, तो आप फिर इसको मत लीजिएगा। ये मैंने लिया था जी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है जो कि आपकी सॉसेस में यूज होता है। अगर आप घर में केचप वगैरह बनाते हैं तो आप इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं, तो आपका बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रिजर्वेटिव है, ये भी आपको बेक हाउस से मिलेगा इजीली, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ मैंने बाय किया था, ये मैंने बर्गर बंस बनाने के लिए ये मैंने उसके मोल्ड को बाय किया था। ये 155 रुपीज ईच है, 6 इंचेस का है। तो ये मैंने एक तो इस तरह से लंबे वाले बन बनाने के लिए मैंने ये परचेज किए थे 2 से 3, और इसके अलावा जो मैंने किया था ये है जी राउंडेड, और मैंने ये भी बंस बनाने के लिए राउंडेड भी बाय किया था, और इसकी प्राइस है 130 ईच, ठीक है। और ये भी आपको बेक हाउस से, अच्छा ये बड़े इकोनॉमिकल है। वैसे मैंने जितनी मार्केट्स में देखा है ये मुझे 250 तक के रेंज में मिल रहा था, तो आप ये बेक हाउस से ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, इस तरह की आप चीजें बाय कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके मैंने काफी हद तक कंसर्न्स रिजॉल्व कर दिए। बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज की वीडियो तो काफी लंबी हो गई है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के नई इंफॉर्मेशन के साथ, एंड खुश रहिए, टेक केयर।